नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे परीक्षा को लेकर बहुत दबाव में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो दबाव को कम करने की तकनीकें क्या हैं, उन तकनीकों की चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि वो तकनीकी इतनी बेस्ट हैं कि अगर मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी तकनीकें हैं तो आपके ऊपर जो परीक्षा का दबाव है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की स्टूडेंट हो, चाहे सेकंड या रेट मेंस या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, किसकी भी तैयारी आप कर रहे हो, हर एग्ज़ाम का बच्चों के ऊपर स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी कुछ मोटिवेशनल मिलना चाहिए तो ही बच्चे आगे कुछ कर पाते हैं। क्योंकि दबाव इतना होता है कि उनके पेरेंट्स का दबाव होता है कि हाँ अब की बार कर लो, नहीं तो मैं अगली बार नहीं करने दूंगा, या पैसे इतने खर्च हो रहे हैं तो आगे मेरी फुर्सत नहीं है तो मैं आपको नहीं करने दूंगा, है ना। तो बच्चे क्या होते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो दबाव में आके कुछ ना कुछ गलत भी कर लेते हैं। तो आपको दबाव बिल्कुल नहीं लेना है, आपको दबाव बिल्कुल नहीं लेना है। आपको केवल 100% देने की कोशिश करना है। आपको परिणाम अच्छा मिले या बुरा मिले, लेकिन आपको केवल और केवल अपना 100% देने की कोशिश करना। चाहे आपके ऊपर दबाव हो, चाहे आपके ऊपर दबाव नहीं हो, ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर दबाव डालते हैं जी, या जिनकी शादी हो गई मेरे हस्बैंड डालते हैं, या फिर मेरी वाइफ डालती है, या मेरे ससुराल वाले डालते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता। खुद अपने आप इतने मजबूत रहो कि हाँ कि बंदा खुद ही इतना एक्टिव है कि उसको कोई अगला सामने वाला बोल ना सके कि तू ये कर वो कर। क्योंकि खुद अपने आप में इतने मजबूत हो जाओ, अपने आप को इतना तैयार कर लो कि सामने वाले की हिम्मत नहीं हो आपके सामने ये बोलने की कि हाँ तू ऐसे पढ़, ऐसे कर, ऐसे करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रही हो, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे रीट मेंस की, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कर रहे हो, किसी की भी आप कर रहे हो, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपके लिए बेस्ट है वो आप करो, ठीक है। जो आपके लिए बेस्ट है वो आप करो। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, चाहे आप सेकंड की हो, चाहे आप थर्ड की कर रहे हो, या फोर्थ श्रेणी कर्मचारी की कर रहे हो, है ना, ठीक है। अब आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित ये करना है कि मुझे लक्ष्य का निर्धारण, है ना, लक्ष्य का निर्धारण ये होना चाहिए कि आपको फर्स्ट में जाना है, सेकंड में जाना है, थर्ड में जाना है या फोर्थ में जाना है, ठीक है। अब आपको एक डिसाइड करना है। अब ये नहीं कि अब मैं इसकी भी एग्ज़ाम दूंगा, इसकी भी दूंगा, इसकी भी दूंगा, इसकी भी दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम आप दे लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तैयारी आप एक की कर लेना, है ना। अब ये इसकी एग्ज़ाम जून में है, इसकी सितंबर में है, इसकी भी सितंबर में है, ठीक है, इसकी 26 में है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका टारगेट एक पे होना चाहिए। अब जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड के हैं या सेकंड ग्रेड की हो, चाहे रीट मेंस की हो, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, ठीक है। पहली तकनीक, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। दूसरी बात, लक्ष्य का निर्धारण आपने कर लिया कि मैं फर्स्ट ग्रेड ही कर रहा हूँ या फिर सेकंड ग्रेड ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपने अपने एक लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है ना। फिर दूसरी बात है, आपको सिलेबस, प्रिंटेड सिलेबस निकलवाना है। सिलेबस का प्रिंटेड सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अब चाहे आप सेकंड, मान लो आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो आपके पास सेकंड ग्रेड का ई मित्र से आप प्रिंटेड सिलेबस निकलवाओ। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। चाहे आप जिसका भी आपने लक्ष्य निर्धारण किया है उसका प्रिंटेड सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आपकी टेबल पे होना चाहिए। अगर टेबल पे स्टडी करते हो तो नहीं, अगर कमरे में आप कर रहे हो तो कमरे पे दीवार पे चिपका लो आप, ठीक है। अब सिलेबस का डिवाइडेशन आप इस प्रकार करो, उसका विभाजन करो कि जो टॉपिक आपके बिल्कुल ईजी है, मजबूत है आपके, तो आप उनको एक साइड में रख दीजिए। और जो टॉपिक आपके बिल्कुल कमज़ोर है, जो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, आपने आज तक भी उनको उठाया नहीं है, समझ में नहीं आ रहे, तो उनसे आप अपनी तैयारी शुरू करो।
आप जो कमज़ोर पॉइंट है वहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू करो, जो मजबूत पॉइंट है उनको एक साइड में रख दीजिए, क्योंकि वो तो आपको के पहले से ही तैयार है, आप उनको 10-15 दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हो, है ना। ये आपका हो गया, लक्ष्य का निर्धारण आपने कर लिया, सिलेबस आपने निकलवा लिया। अब जो भी आप टॉपिक पढ़ो, कोई भी आप टॉपिक अगर पढ़ते हो, है ना, और उसका PYQ आप निकालो। पहले आप थ्योरी पढ़ो, फिर PYQ निकालो आप, है ना। ये बेस्ट तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है, आप इसकी PYQ निकालो, है ना। फिर आप मॉडल पेपर निकालो साथ के साथ में। अगर आपका 70% अगर सिलेबस हो जाता है तो उसके बाद में आप मॉडल पेपर निकालना शुरू करिए। पुराने पेपर देखिए आप, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। पुराने पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, क्योंकि यहाँ से आपको 30-40% पेपर ऐसे के ऐसे मिलता है ना। NCERT की बुक है ना, NCERT यहाँ से भी देखो, जो एग्ज़ाम बोर्ड जो बेस बनाता है NCERT की बुक्स को बेस बनाता है, तो आप यहाँ से भी हर टॉपिक को क्लियर करो। 6 से लेके 12 तक की आप SST की बुक पढ़ सकते हो, जिनके पास हिंदी है, संस्कृत है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से पर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बोर्ड इसी को बेस बना के पेपर बनाते हैं। तो आप अगर इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आप, मैं बोलती हूँ कि आप 95% आपके चांस हो जाते हैं सफल होने के, है ना। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहना। मैं आशा करती हूँ कि आप एक दिन ज़रूर मुझे फ़ोन करके ये बोलोगे कि हाँ मैम, अगर आपने वो वीडियो नहीं बनाई होती तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता। आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप इसको ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।